मीरा विवान के घर में चल रहा है शुद्धि के लिए हवन, और जिसे करवा रही हैं गुरुमा, वही फैशनेबल टिप टॉप रहने वाली गुरुमा जो हमेशा सर से पांव तक सजी धजी रहती हैं और जो मीरा को सारी मुसीबतों से बचाने आई है। मीरा की नई मुसीबत है काला जादू, और ये काला जादू इस चश्मे वाली और जस्सी जैसी दिखने वाली इस मोहतरमा ने किया है, जो आई तो है मीरा की दोस्त बनकर, लेकिन अपने साथ इस पोटली में काला जादू भी बांध कर ले आई है। यो लड़की आई है जो तुलिका है, वो उसका कुछ रिलेशन है पास से, एंड वो आई है बदला लेने। सो वो भी विवान और मीरा को अलग करना चाहती है, लाइक ऑल द विलन्स इन द वर्ल्ड। बट ये वाली विलन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको वशीकरण आता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ ये सब हो रहा है, काला जादू टाइप वो करने की कोशिश कर रही है मीरा पे, एंड मीरा के घर पे शुद्धि की पूजा करा रही है मम्मी ताकि सब कुछ अच्छा रहे, और वो उसको इंटरप्ट करने की कोशिश। काले जादू के असर से मीरा बेहोश भी हो गई और पोटली को हटाते ही उसे फिर से होश भी आ गया। कमाल की है ना ये पोटली। वैसे आपको बता दें कि मीरा को जिसकी आंखें लगाई गई है ये मोहतरमा उन्हीं की बहन है, लेकिन मीरा विवान को अलग क्यों करना चाहती है इस पर से पर्दा भी नहीं उठाया है। ये उसकी बहन है जो प्रोतिमा होती है, जिसके विजन्स मीरा को आ रहे होते हैं, जिनकी आंखें डोनेट की हैं, उसकी बहन है। एंड बेसिकली वो रिवेंज लेने आई है अपनी बहन का। मैं एक पोटली लेके आई हूँ जिसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ प्लान करके आई हूँ जो मैं इस घर में करना चाहती हूँ, जिसकी ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत है और धीरे धीरे इनको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना पावर है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इधर मीरा पर काले जादू का असर है तो दूसरी तरफ वेदिका के पीछे भी कुछ ऐसी ही मुसीबत पड़ गई है। अभिनय डायन कहें या कुछ और, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि इच्छाधारी डायन है जो साहिल का रूप लेकर वेदिका से बात कर रही है, लेकिन फिर वेदिका को डराने के लिए अपने असली रूप में भी आ गई। देखा कैसे कैसे निशा साहिल बन गई है ना। अब ये गेम स्टार्ट हुआ है कि वेदिका हर जगह चाहती है कि वो सबको बता दे और मैं पकड़ी जाऊं, क्योंकि वेदिका को सब कुछ पता चल चुका है। तो अब की बार मैंने ऐसा किया है कि उसने जो भी प्लान किया कि मैं जाके साहिल को ये बात बता दूं, तो जब उसे पता चलता है कि मैं ही साहिल बन के खड़ी हूँ तो वो सोचती है कि अब वो क्या करे। निशा जो पहले निधि थी उसने भी काला जादू सीखा है और उसी की ताकत से वो किसी का भी रूप ले सकती है। ये भी कमाल है ना। अब कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए काला जादू डायन चुड़ैल के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है, या फिर टीआरपी के लिए बिना सिर पैर की कहानी में बस ये सब मसाला डाल दीजिए और बन जाता है सीरियल। खैर मीरा और वेदिका लड़ते रहिए काले जादू से, सीरियल की बहू होने के नाते जीत आपकी हो ही जाएगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज खुश तो बहुत है रुखसार, क्योंकि जाने अनजाने में कबीर ने एक फैसला रुखसार के हक में ले लिया है। इसीलिए पूरे परिवार की तकलीफ और दर्द एक तरफ और रुखसार की खुशी एक तरफ, कबीर के आसपास चहकती फिर रही है रुखसार, क्योंकि कबीर ने शरिया बोर्ड में ये कह दिया है कि वो मौलवी होने के नाते बेवजह रुखसार को तलाक नहीं दे सकता। बस फिर क्या था, रुखसार शुरू हो गई कबीर को बचपन के प्यार का वास्ता देने और ये जताने कि दरअसल वो कबीर और जारा के बीच में नहीं आई, बल्कि जारा कबीर और रुखसार के बीच में आ गई है। इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है कि शरिया बोर्ड में कबीर ने कह दिया कि रुखसार को हम तलाक नहीं दे सकते, हम मौलवी हैं, हम मज़हब से जुड़े इंसान हैं और बेवजह किसी को तलाक देना वो गलत है। दूसरी तरफ कबीर अपनी अम्मी को खाना खिलाने के लिए गोद में उठाकर ले आया है। घर में हर कोई परेशान जो है। अरे क्या हो रहा है? खाना खिलाने के लिए नीचे जा रहा है।
सही कर रहे हैं अबू। अरे बिल्कुल गलत कर रहा है, किसी हाथ में भी हम गाना दिखाएंगे कभी। बिल्कुल सही कर रहे हम हो। गुस्सा हो जाएंगे, हम कह रहे हैं तुमसे। हरगिज़ नहीं अम्मी। और ज़ारा वो भी अम्मी को प्यार से मना रही है कि वो नाराजगी छोड़ कम से कम खाने पीने का ध्यान रखें, चाहे किसी को कुछ और हो। रुखसार को क्या फर्क पड़ता है, वो तो कबीर के साथ अपनी करीबियां बढ़ाना चाहती है। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दुनिया से बेखबर अपने आप में गुम हो चुके शिवाय आजकल बड़े मायूस से घूमते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ तक कि अनिका और गौरी भी आज शिवाय को ढूंढते ढूंढते इस पार्क में आ गए हैं, जहाँ मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय चुपचाप इस बेंच पर आकर बैठ गए थे, वो भी सुबह सुबह। हमें वही सुबह की मॉर्निंग पार्क्स जो होते हैं वहाँ पे भैया मिलते हैं मुझे। वो लाफ्टर क्लब में हंस रहे थे जोर जोर से। कहानी 5 साल आगे क्या बढ़ी, ना शिवाय का वो तेवर बचा और ना ही वो रिश्ते बचे जो शिवाय की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जो है नया है 5 साल बाद, उसका काफ़ी कुछ बीत चुका है, तो अब जब घर पे आया उसे इतनी नफ़रत मिल रही है तो एक अलग रिएक्शन है उसका। और जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया से लड़ सकते हो पर अपनी परिवार से नहीं लड़ सकते, तो आई थिंक नया शिवाय है ये। भाई चाहे साथ न दे, लेकिन भाइयों की बीवियां यानी गौरी और भव्या अनिका का साथ जरूर दे रही है, क्योंकि उन्हें अपने शिवाय भैया को, जिन पर सबसे ज्यादा मुसीबत टूटती है, उन्हें वापस पहले जैसा शिवाय जो बनाना है। वो हमारे शिवाय भैया है, वो भगवान उसी को तकलीफ ज्यादा देता है जिसके अंदर सहन करने की ताकत होती है। दैट्स शिवाय फॉर अस। अब कहानी के हीरो बनने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, लेकिन शिवाय सिंह ओबरॉय जल्द ही वापस अपने एटीट्यूड में आ ही जाएंगे और उन्हें अपने भाइयों का साथ भी मिल जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बड़ी मुद्दतों के बाद कार्तिक और नायरा की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। पहले दोनों की जुदाई और फिर नायरा का ऑपरेशन, इन सभी मुश्किलों से माता रानी ने ही इन्हें बचाया है। इसीलिए कार्तिक और नायरा नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी को पूरे भक्ति भाव से धन्यवाद दे रहे हैं और पूजा आरती भी कर रहे हैं।
माँ से सिंघानियास तो यही मांगेंगे कि हमेशा मेरे डैड का यानी नैतिक जी का कहना है कि नक्श और नायरा हमेशा खुश रहने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे खुश नहीं होते तो फिर फैमिलीज खुश नहीं होती। तो वही बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी विश है। और जहाँ तक गोइंकास की बात की जाए तो वो भी यही चाहते हैं कि कार्तिक और कीर्ति खुश रहें। तो बस वैसे ही दोनों फैमिलीज खुश रहें आपस में, यही एक दुआ है महामाई के सामने। भगवान से किसी भी भक्त को या किसी भी इंसान को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी वो अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ देते रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद साथ है और कुछ नहीं चाहिए। जहां कार्तिक ने अपने घर पर माता रानी का वेलकम किया, तो वहीं नायरा ने अपने पीहर में। दरअसल कार्तिक और नायरा का पुनर्विवाह तो हो गया है, लेकिन अभी भी नायरा अपने ससुराल नहीं आई है और कार्तिक को नायरा के घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही कार्तिक ने ये सुना कि नायरा वापस घर आने वाली है, तो आरती करते करते कार्तिक के चेहरे की लाली तो देखिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी स्वर्णा से गलतियां हुई थी वो उसको पता चल गई कि उसने क्या गलतियां की थी, और गलतियों को सुधारते हुए अब जब नायरा घर में आ रही थी, वो खुशी मतलब दुगनी चौगनी लाख गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ना सिर्फ और सिर्फ नायरा की खुशी देख रही है, कार्तिक की खुशी देख रही है, नायरा इस घर में आ रही है, सब खुशी खुशी रहे, नायरा की तबीयत हमेशा सही रहे, वो कार्तिक को हमेशा प्यार करती रहे, पहचानती रहे, उसकी याददाश्त वैसी बनी रहे जैसे पहले थी, और बस खुशियों का माहौल रहे गोयनका हाउस में। कार्तिक जी पूजा में ध्यान लगाइए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपकी ऑन स्क्रीन माँ प्रसन्न हुई है, और अगर आपने इस बार माता रानी को भी प्रसन्न कर लिया तो फिर सारे विघ्न आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सोचे हैं हमारी बीवी के लिए। लुक मेरी बहुत सिंपल है, मैंने यूवी के अकॉर्डिंगली मैंने मैचिंग किया है। प्रिंस के दोस्त ये सिर्फ वीर हैं, सिर्फ भाई हैं। बारात के साथ थे प्रिंस के सारे वीरे, क्योंकि यहाँ दोस्त नहीं, सभी प्रिंस के साथ भाई का रिश्ता निभाने आए हैं, खासकर रोडीज के दोनों बड़े वीरे। इंटरेक्शंस वो भाइयों के ही हैं। सो ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ये सबसे बड़े वीर जी हमारे। मैं बुजुर्ग हूँ। प्रिंस इन फैक्ट टीजेस मी। हम हैं सब वीर जी एक दूसरे के। बारात पहुंची, स्वागत हुआ और फिर मस्ती के बीच हुई जयमाला। आज का दिन दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार पल है। तो चलिए दोनों से पूछते हैं कि इस पल में आखिर क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा फील करने वाला था। हम एक दूसरे को देखते हुए अपनी फैमिली के सामने उस मोमेंट को जी रहे थे और एक दूसरे को देख के जब हम प्रॉमिसेस कर रहे थे, वो मोमेंट बहुत ख़ास था। आई थिंक वो शायद हम फील कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हमेशा मतलब वचन हमेशा यही होते हैं कि अब अकेला नहीं हूँ मैं। जो मेरी सोच है वो अकेले को नहीं, दूसरे को लेकर चलेगी साथ में। जो खाना है वो मैं अपने लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी साथ में लेकर आऊँगा। हम खुद भूखे रह सकते हैं पर हम अपने पार्टनर को भी भूखा नहीं रहने देंगे। तो कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये विवाह। किसी ने दिल खोलकर दोनों के लिए दुआएं दी और किसी ने शादी की टिप्स कि अब दोनों को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। विश से ज़्यादा ब्लेसिंग देना चाहूँगा एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। शी इज़ अ लवली चाइल्ड एंड यू नो प्रिंस एंड शी मेक अ गुड लुकिंग कपल। आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। बस दुआ करते कि उनकी ज़िंदगी एक साथ बहुत अच्छे से और खुशी से गुजरे। भाई हाँ बोलते रहो बस, जो भी वाइफ इज ऑलवेज राइट। ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ एंड एंजॉय द राइड। हाँ, प्रिंस को अपनी प्रिंसेस मिल गई है और युविका को अपना वाकई में प्रिंस मिल गया है और
दोनों बहुत खूबसूरत कपल है, बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में. आई विश देम सो मच ऑफ लव एंड लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस. विशेस लेके आई हूँ. विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर. एंड प्यार पे बहुत विश्वास रखता हूँ, तो जब भी कोई एक सक्सेसफुल लव स्टोरी देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ. एंड यहाँ तो मेरे घर में ही हो रही है. भाई शादी करके भाभी घर ला रहा है, और वो भी इतना टाइम का प्यार जो इतने टाइम से आप देख रहे हैं वो लोग साथ हैं, तो बहुत मुश्किल है. बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम रियली हैप्पी फॉर युविका. एंड वो सच में बहुत इतनी सुंदर लग रही है कि प्रिंस की प्रिंसेस की तरह ही लग रही है वो. एंड ऑल माई बेस्ट विशेस एंड हैप्पीनेस फॉर लाइफ. बड़ी धूमधाम और नाच गाने के साथ संपन्न हुई युविका और प्रिंस की शादी. जिंदगी भर दोनों एक दूसरे का साथ निभाए और इस रिश्ते के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दे. युविका और प्रिंस को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.